हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हो आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे ही रहोगे। कल हमने बात की थी कि पशु रोग में विषाणु रोग के द्वारा होने वाले दो रोग पशु प्लेग और एफएमडी रोग हमने पढ़ लिए, और जीवाणु जनित में एलत गपी यानी कि एंथ्रेक्स, थनैला, लंगड़ी और फिड़किया और गलघोटू 5 रोग पढ़ लिए थे। आज हम बात करेंगे प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोग। प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोग। प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले दो रोग सर्रा और टिक फीवर। सबसे पहला आता है टिक फीवर। टिक फीवर टिक फीवर सबसे ज्यादा किस में होता है? तो सबसे ज्यादा गाय व भैंस में होता है। रोग काल की बात करें तो प्रोटोजोआ की प्रजाति कौन सी? तो बबेशिया बाइजेमिना नामक बबेशिया बाइजेमिना नामक परजीवी द्वारा। परजीवी इसका वाहक होता है, और रोग किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है, और प्रोटोजोआ का वाहक है बबेशिया बाइजेमिना नामक परजीवी। बात करें लक्षण की, तो सबसे पहला लक्षण है कि प्रोटोजोआ शरीर के अंदर प्रवेश कर आरबीसी को तोड़कर पतला कर देता है, खून को पतला कर देता है। मूत्र का रंग लाल हो जाता है, इसलिए इसे लाल मूत्र रोग कहते हैं। लाल मूत्र रोग कहते हैं। साथ ही खूनी दस्त भी शुरू हो जाते हैं। खूनी दस्त भी शुरू हो जाते हैं। शरीर का तापमान 160 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। पशु का दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है। एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया या रक्ताल्पता यानी खून की कमी हो जाती है। बचाव की बात करें तो
बचाव में पशुशाला में पशुओं के स्थान पर नियमित रूप से ब्यूटाक्स के घोल का छिड़काव करें। ये इसका बचाव है। प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग सबसे पहला टिक फीवर, इसे कहते हैं लाल मूत्र रोग, चिचड़ी ज्वर और जहरी बुखार के अन्य नाम। सबसे ज्यादा गाय और भैंस में सर्वाधिक होता है। रोगकार की बात करें तो रोगकार है इसका प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ का वाहक कौन है? बबेशिया बाइजेमिना नामक परजीवी प्रोटोजोआ का वाहक है। लक्षण की बात करें तो प्रोटोजोआ शरीर के अंदर प्रवेश करके पशु के आरबीसी को तोड़कर रक्त पतला कर देता है। मूत्र का रंग लाल हो जाता है, इसलिए इसे लाल मूत्र रोग भी कहते हैं। खूनी दस्त भी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो रक्त है वो मल के द्वारा बाहर आता है, इसलिए खूनी दस्त भी कह सकते हैं। शरीर का तापमान 160 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। पशु का दूध उत्पादन कम हो जाता है। पशु में एनीमिया या रक्ताल्पता या हम कह सकते हैं कि खून की कमी हो जाती है। बचाव की बात करें तो पशुशाला में पशुओं के स्थान पर नियमित रूप से ब्यूटाक्स के घोल का छिड़काव करें, ताकि प्रोटोजोआ खत्म हो जाए। एक बार फिर से, प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग टिक फीवर, लाल मूत्र रोग, चिचड़ी ज्वर एवं जहरी बुखार सबसे ज्यादा गाय व भैंस में होता है। रोगकार की बात करें तो बबेशिया बाइजेमिना नामक परजीवी प्रोटोजोआ का वाहक होता है। रोगकार इसका प्रोटोजोआ माना जाता है, बल्कि बबेशिया बाइजेमिना नामक परजीवी प्रोटोजोआ का वाहक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पशु के शरीर में ले जाने का ये बबेशिया बाइजेमिना नामक परजीवी करता है। लक्षण की बात करें तो प्रोटोजोआ शरीर के अंदर प्रवेश कर पशु की आरबीसी को तोड़ देता है, जिससे रक्त पतला हो जाता है। मूत्र का रंग लाल हो जाता है, इसलिए उसे लाल मूत्र रोग कहते हैं। खूनी दस्त शुरू हो जाते हैं। शरीर का तापमान 160 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, और पशु का दुग्ध उत्पादन भी कम हो जाता है। पशु के शरीर में खून की कमी, रक्ताल्पता या एनीमिया रोग हो जाता है। बचाव की बात करें तो पशुशाला में पशुओं के स्थान पर नियमित रूप से ब्यूटाक्स का घोल का छिड़काव करें, और दस्त रोकने हेतु सल्फामेडिन का टीका लगाएं। दस्त रोकने हेतु सल्फामेडिन का इंजेक्शन। यह हो गया प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला टिक फीवर, लाल मूत्र रोग, चिचड़ी ज्वर या जहरी बुखार रोग। अगला प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला दूसरा रोग सर्रा, इसे तीव्रता रोग भी कहते हैं। तीव्रता रोग रोगकारक ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई नामक प्रोटोजोआ। इसकी 3 अवस्था होती है।
लक्षणों की बात करते हैं। इसकी तीन अवस्था सबसे पहली है अति तीव्र अवस्था। इस अवस्था में पशु जमीन या दीवार पर बार बार सिर मारता है और बाद में जमीन पर गिरकर तुरंत मर जाता है। सर्रा रोग की सबसे खतरनाक अवस्था इसमें पशु लगभग 5 से 7 घंटे में मर जाता है। दूसरी अवस्था कम तीव्र अवस्था। इसमें पशु क्या करता है, पशु अपने स्थान पर चारों ओर चक्कर लगाता है, चारों ओर चक्कर लगाता है, बाद में जमीन पर गिरकर मर जाता है। तीसरी अवस्था है तीव्र अवस्था। तीव्र अवस्था में पशु 5 से 7 सप्ताह में मरता है। शरीर का तापमान वो 105 से 160 डिग्री होने है। पशु को भूख बिल्कुल भी नहीं लगती, बिल्कुल भी नहीं। बचाव की बात करें तो बोरेलिन का इंजेक्शन, दूसरा ट्राइक्विन का इंजेक्शन, तीसरा प्रोमिन एचएस की गोलियां, प्रोमिन एचएस की गोलियां 2 सुबह शाम देने पर इस रोग से बचा जा सकता है। प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला दूसरा रोग सर्रा, इसे तीव्र सा रोग भी कहते हैं। बार बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा रोग है जिसमें 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं, तो कौन सा रोग है, सर्रा। तीव्र सा रोग किसे कहते हैं, तो सर्रा रोग को कहते हैं। और रोग की बात करें तो ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई नामक प्रोटोजोआ इसका रोग कारक है। लक्षण की बात करें तो इसमें 3 अवस्था। अति तीव्र अवस्था में पशु जमीन या दीवार पर बार बार सिर मारता है, बाद में जमीन पर गिरकर तुरंत मर जाता है। कम तीव्र अवस्था में पशु अपने स्थान पर चारों ओर चक्कर लगाता है, बाद में वो भी जमीन पर गिरकर मर जाता है। अति तीव्र अवस्था में पशु लगभग 3 से 4 सप्ताह में मरता है। शरीर का तापमान 105 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है और पशु को भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है। बचाव के लिए बोरेलिन का इंजेक्शन लगाते हैं, ट्राइक्विन का इंजेक्शन लगाते हैं और प्रोमिन एचएस की गोलियां 2 सुबह शाम देने से इस रोग से आसानी से बचा जा सकता है। एक इसकी महत्वपूर्ण बात यह कि ये सबसे अधिक या यह रोग
ऊंट में सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है। इसमें 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं कि बार बार पूछ जाते हैं कि त्रिवर्षा रोग कौन सा है, तो त्रिवर्षा रोग कौन सा है, सर्रा। और ऊंट का ऊंट में होने वाला रोग कौन सा है, तो ऑप्शन मिल जाएगा आपको सर्रा, तो उसका आंसर सर्रा होगा। ये सर्रा रोग का रोग कारक ट्रिपेनोसोमा एवेंसी नामक प्रोटोजोआ। लक्षण के इसमें कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं, तो इसमें 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। और इसके बचाव के लिए कौन सी गोली देनी चाहिए, तो ब्रोमीन एचएस की 2 गोलियां सुबह शाम देनी चाहिए। पशुओं में लगने वाला अगला रोग है मिल्क फीवर, मिल्क फीवर या दूध ज्वर या प्रसवकालीन ज्वर भी इसे कहते हैं। तो सर्वाधिक किस में आता है, गाय व भैंस में। सबसे अधिक दूध देने वाले, सबसे अधिक दूध देने वाले पशुओं में सर्वाधिक होता है, वाले पशुओं में। कारण कैल्शियम की कमी। लक्षण सबसे अच्छा लक्षण शरीर का तापमान सामान्य से कम। दूसरा, रोगग्रसित पशु अपनी गर्दन पीछे की ओर मोड़े रखते हैं। तीसरा, पशु का शरीर ठंडा होता है। चौथा, पशु में खड़े रहने की क्षमता कम हो जाती है। बार बार जमीन पर गिरता है। इसका बचाव कुछ भी नहीं है। उपचार की बात है तो इसका उपचार है कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का इंजेक्शन या सांद्रित पदार्थ में कैल्शियम पिलाना चाहिए। मिल्क फीवर, दूध ज्वर, प्रसवकालीन ज्वर क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि इसे पशु ब्याने के तुरंत बाद ये रोग
हो जाता है, इसलिए प्रसवकालीन रोग कहते हैं। गाय और भैंस में सर्वाधिक, और गाय और भैंस में कौन से सबसे ज्यादा, किसी में बताया था सबसे अधिक दूध देने वाले पशुओं में सर्वाधिक ये रोग होता है। कारण की बात करें तो कैल्शियम की कमी के कारण दुग्ध ज्वर, मिल्क फीवर या प्रसवकालीन ज्वर होता है। सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसका कि शरीर का तापमान सामान्य से कम हो जाता है। हमने जो भी रोग पढ़े हैं उनमें शरीर का तापमान सामान्य से सब में ही अधिक है। रोगग्रसित पशु अपनी गर्दन पीछे की तरफ मोड़े हुए आयन की ओर देखता है। पशु का शरीर स्पर्श करते हैं तो ठंडा दिखाई देता है या ठंडा होता है। पशु को खड़े रहने की क्षमता कम हो जाती है, बार बार जमीन पर गिरता है, और इसके उपचार के लिए कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का इंजेक्शन या सांद्रित पदार्थ में कैल्शियम पिलाए। अंतिम रोग आता है कौन सा? खाज व खुजली। खाज व खुजली। खाज व खुजली का कारण माइटस परजीवी। लक्षण: पहला, पशु के बाल नीचे गिर जाते हैं, नीचे झड़ जाते हैं। दूसरा है पशु के शरीर पर सूजन आ जाता है। तीसरा, पशु के शरीर पर छोटी छोटी फुंसियां दिखाई देती है। चौथा, बाद में फुंसियां फूटने पर पीले रंग का पदार्थ बाहर निकलता है। रोगग्रसित पशु दीवार से अपना शरीर रगड़ता है। बचाव के उपचार: ब्यूटाक्स का 3 ml घोल, सल्फर पाउडर प्लस तेल मिलाकर लगाए। और रोकथाम क्या आपको बताएंगे? पशुशाला की नियमित समय पर सफाई। पशुशाला की नियमित समय पर सफाई। यह हो गया खाज व खुजली। कारण माइटस परजीवी। पशु के बाल नीचे झड़ जाते हैं, पशु के शरीर पर सूजन आ जाता है, पशु के रोगग्रसित पशु के शरीर पर छोटी छोटी फुंसियां हो जाती है, बाद में फुंसियां फूटने पर पीले रंग का पदार्थ बाहर निकलता है, और रोगग्रसित पशु दीवार से अपना शरीर रगड़ता है। रोकथाम की बात करें तो पशुशाला की नियमित रूप से सफाई के लिए उपचार के लिए ब्यूटाक्स का 3 ml का घोल लगाए और सल्फर पाउडर प्लस तेल मिलाकर लगाए। ये हो गए पशुओं में लगने वाले रोग। अब हम अगली क्लास में मुर्गी पालन और बाद में मुर्गी पालन पढ़कर मुर्गियों में लगने वाले रोग अलग से पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसे लगा। थैंक यू दोस्तों।